नीचे गिर चुके हैं। इंजन किल कर दो, मैं उठाता हूँ। तो दोस्तों, आप भी लद्दाख प्लान कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हो। 2024 में मैंने 2 राइड करवाई थी, 2 बैच करवाए थे, जिसमें 22 लोग थे। एक बैच में जो जून में लेके गया था और सेकंड बैच जो सितंबर में लेके गया था उसमें 10 लोग थे। ये जो आपको लोकेशन नज़र आ रहा है पीछे देखो, ये है शानगढ़, ठीक है। यहाँ पे आपके भाई की प्रॉपर्टी बन रही है। सो बात कर लेते हैं जो टॉपिक है उसके बारे में। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो जानना और मेरा बताना भी ज़रूरी है। अगर आप भी 2025 में प्लान कर रहे हो मेरे साथ व्रूम व्रूम लद्दाख करने के लिए, तो फर्स्ट बैच मैं लेकर के जा रहा हूँ जून में। डेट, ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, मैं आपको डेट बता दूंगा, क्योंकि डेट अभी डिसाइड हुआ नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि फर्स्ट बैच जून में जाएगा। सो इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, वो पहले मैं आपको बता दूँ। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो टर्म एंड कंडीशन ये है, जो लास्ट ईयर भी था और इस साल भी है, 6000 रुपये जो है वो है गाइडेंस फ़ी, जिसमें कि मैं या मेरे टीम का कोई भी एक मेंबर पूरी राइड में आपके साथ रहेगा। और अगर आपके साथ कोई मतलब पिलियन भी आता है तो उनका 9000, मतलब आपका और उनका दोनों को मिला के 9000 हो जाएगा। ये प्राइस की बात हो गई। गाइडेंस भी है इसमें और कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। सेकंड थिंग, बाइक जो होगी वो आप अपनी लेकर के आओगे। मैं अपनी बाइक या कहीं से भी मैं आपको रेंट नहीं करवाऊंगा। बिकॉज ऑफ दिस लोग रेंट करवा देते हैं लेकिन बाद में आप जाकर लद्दाख में फंस जाओगे। या तो अगर आप मेरे साथ 15 दिन की राइड नहीं करना चाहते हो, आप लेह से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेह से आपकी बाइक अरेंज करवा दी जाएगी, हिमालयन क्लासिक जो भी चाहिए वो अरेंज करवा दी जाएगी। और आप 7 डेज़ की जो आइटनरी है वो मेरे साथ आप कंप्लीट कर सकते हो और फिर बाइक आप लेह में ला करके दे सकते हो और फिर आप फ्लाई करके अपने जा सकते हो जिस शहर से भी आ रहे हो। तो चलो बात कर लेते हैं पहले आइटनरी की, कैसे राइड होने वाली है। तो ये राइड हमारी 15 दिन की होने वाली है, ठीक है। 15 दिन की छुट्टी ले लेना भाई, अभी भी बहुत टाइम है। अपने बॉस को बोलोगे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो हमारी राइड जो शुरू होगी वो होगी दिल्ली से। दिल्ली से हम जाएंगे पठानकोट, पठानकोट से जाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर से हम जाएंगे द्रास, द्रास से हम जाएंगे दाद, दाद से जाएंगे लेह, लेह में 2 दिन रुकेंगे, पूरा लेह एक्सप्लोर करेंगे। फिर वहाँ से निकल के हम जाएंगे हुंडर, जहाँ पे सैंड ड्यून्स है, जहाँ पे डबल हम कैमल मिलता है। और उसके बाद फिर वहाँ से हम निकल के जाएंगे त्यागशी विलेज, थांग विलेज, और जाके हम त्यागशी में ही रुकेंगे। थांग विलेज जो है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है, वहाँ से आपको प्रॉपर व्यू आता है पाकिस्तान का, मिलेगा देखने को। अगर आप पहली बार लद्दाख जा रहे हो तो आपको प्रॉपर पाकिस्तान में देखने को मिलेगा लद्दाख से। फिर हम वहाँ से निकल के जाएंगे पैंगोंग, पैंगोंग से निकल के जाएंगे हम अलग रूट लेंगे। हम रेजांगला वाला रूट नहीं लेंगे जो पूरी दुनिया करती है, हम लेंगे खाकसांगला वाला रूट। एक और पास हम एक्सप्लोर करेंगे और मिर्पल सो एक लेक है वो भी आपको दिखाएंगे। वो करते हुए हम पहुँचेंगे हैनले, हैनले के बाद हम निकल के जाएंगे ओमलिंगला, ओमलिंगला करके आकर फिर वापस हैनले में रुकेंगे। उसका नेक्स्ट डे वहाँ से निकलेंगे, हम जाएंगे सोमोरी, जो बहुत खूबसूरत लेक है जो कि हमारे हिंदुस्तान में है। उसके मतलब वो कोई भी कंट्री के साथ शेयर नहीं होता है हमारा लेक। उसके बाद वहाँ से हम निकल के आएंगे जिस्पा, जिस्पा के बाद हम निकल के आएंगे मनाली होते हुए शानगढ़, जहाँ आपके भाई की प्रॉपर्टी है। और यहाँ के हम राइड कंप्लीट करेंगे अपनी। या बहुत लोग होंगे जो मनाली में रुकना चाहते हैं तो वो मनाली में रुक जाएंगे। जो लोग मेरे साथ शानगढ़ आना चाहते हैं, एक अलग ही शांति मतलब फील करना चाहते हैं, वो मेरे साथ शानगढ़ तक आ जाएंगे। उसके बाद हमारी राइड हो जाएगी कंप्लीट। ये होगी बात आइटनरी की। सेकंड थिंग ये है कि अगर आप लद्दाख प्लान कर रहे हो भाई साहब, तो अभी से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, रनिंग वॉकिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। कोई भी एज इसमें मैटर नहीं करता है कि आप 30 साल के हो कि 50 साल के हो, फिट होना ज़रूरी है। और लद्दाख जो डेट मैं बताऊंगा उसके 1 महीने पहले से अच्छा खासा पानी इंटेक करना शुरू कर देना, ताकि बॉडी उस तरीके से एक्युमुलेट हो जाए। हाँ, बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई मनाली वाले रूट से चलते हैं ना, श्रीनगर निकल जाएंगे। नहीं भाई, क्योंकि जो भी राइड करने जाएगा मेरे साथ उसमें से ज़्यादातर जो होंगे वो पहली बार लद्दाख कर रहे होंगे। तो लद्दाख जो श्रीनगर वाला रूट है ना, वहाँ से हाइट जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। आप ले पहुँचते पहुँचते आपकी बॉडी जो है एक्युमुलेट हो गई होती है, समझे। तो वो सेफ़ रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में आपने सुना ही होगा, बंदा एक अकेले निकला था लद्दाख करने के लिए, मनाली वाले रूट से गए थे भाई साहब, हाई एल्टीट्यूड होने के कारण ऑक्सीजन का इशू हुआ और उनकी डेथ हो गई। और एक चीज़ और मैं कह दूँ, अगर आप पहली बार जा रहे हो, आप मेरे साथ जाओ या किसी और कंपनी के साथ जाओ, जिसके साथ जाना है जाओ, लेकिन अकेले मत जाना प्लीज़। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे राइडर्स हैं जो अकेले करके आ जाते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अकेले जाने के लिए, अगर पहली बार है तो। अगर आप अपनी बाइक लेकर के आ रहे हैं तो वो आपके दोस्त के नाम पे नहीं होनी चाहिए। वो बाइक जो है वो होनी चाहिए आपके नाम पे, आपके मम्मी के नाम पे, आपके पापा के नाम पे, भाई के नाम पे। इतना तक चल सकता है, क्योंकि वहाँ यूनियन बहुत ख़तरनाक है भाई साहब। लेह में जैसे हम खारदुंगला की तरफ बढ़ेंगे ना, हुंडर की तरफ, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे यूनियन खड़ी रहती है और वो चेक करती है, तो वो इशू हो जाएगा।
ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा किसी और के नाम पे बाइक अगर है तो लेके आने का। और दूसरा ऑप्शन मैंने बता ही दिया था, अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आप ले आ जाओ या फ्लाई करके, मैं अरेंज करवा दूंगा वहाँ पे। हिमालयन क्लासिक जो भी चाहिए वो आपको पर डे के हिसाब से मिलता है, वो भी अरेंज करवा दूंगा ये। हाँ, तीसरी बात ये है कि बहुत लोग जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था कि बहुत लोग कह रहे थे कि यार मैं पूरा थक जाता हूँ, तो अब दिन भर हम राइड करेंगे, थक जाएंगे, तो हमारा स्टे भी शशांक भाई आप बुक करवा दो। तो अगर वैसे भी ऑप्शंस अगर आप चाहते हो तो वो भी करवा दिया जाएगा। मैक्स टू मैक्स पकड़ के चलो 26 से 27 हज़ार डबल शेयरिंग में आपका रहना और खाना सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ एक्सक्लूड उसमें ये रहेगा कि पठानकोट और श्रीनगर में फूड इंक्लूड नहीं होगा, स्टे रहेगा लेकिन फूड इंक्लूड नहीं होगा। और फिर आपको शानगढ़ या फिर मनाली जो लोग रुकना चाहते हैं उनका भी वहाँ स्टे में बुक करा दूंगा, और जो लोग मेरे साथ शानगढ़ आना चाहते हैं उनका भी मैं स्टे बुक करवा दूंगा। तो उसमें बस फूड इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। तो ये हो गई आइटिनरी। प्राइस भी मैंने बता ही दिया आपको। और जहाँ तक आपके बाइक के माइलेज की बात है तो वो आपके बाइक पे डिपेंड करता है, किसी के पास क्लासिक हो सकती हो, जैसे लास्ट टाइम मैंने कराया था पैशन प्रो वाले भी गए थे, स्कूटी से भी एक मैम आई थी पुणे से, तो वो उनके माइलेज के हिसाब से आप किलोमीटर अपने डेस्टिनेशन से, देखो मैं बता देता हूँ, दिल्ली से दिल्ली 3200 किलोमीटर पड़ता है पूरा लद्दाख सर्किट, तो वो आप एक माइलेज का हिसाब निकाल के, अपना पेट्रोल का हिसाब निकाल के बना सकते हो वो खर्च। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी लोग लद्दाख राइड करते हैं उनको एक परमिट लगता है जिसको कि ILP कहते हैं, इनर लाइन परमिट। जैसे ही हम करगिल से एंटर करेंगे हमारी चेकिंग शुरू हो जाती है, तो वो भी मैं आपको करवा के दूंगा, ठीक है। उसका टेंशन आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी कॉस्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मिनिमम 10 राइडर्स होंगे तभी हम ये बैच लेकर के जाएंगे, और हो जाते हैं यार। पिछली बार तो मैंने बहुत लोगों को मैंने मना किया था, इस बार एक्सपेक्टेड है कि फिर से लोग आएंगे, क्योंकि जिस प्राइस में मैं करवा दूंगा ना लद्दाख, उस प्राइस में आपको कोई भी एजेंसी नहीं करवाएगी। मेरी जो आइटिनरी है ना, उस प्राइस में कोई नहीं करवाएगा। आप मेरी आइटिनरी लो, पूछो किसी एजेंसी वाले से, आपको मिनिमम 80-90 हज़ार से कम चार्ज नहीं करेंगे। और उनका 10 दिन का रहता है, उनकी जो आइटिनरी होती है 10 दिन की रहती है। इसमें वो सोमोरी लेकर नहीं जाएंगे, थांग विलेज लेकर के नहीं जाएंगे, कभी कभी तो तुरतुक भी स्किप कर देते हैं। तो मेरी जो आइटिनरी है परफेक्ट है आपके लिए। एक बार आ रहा है लद्दाख, बार बार तो आओगे नहीं, एक बार लद्दाख आओ तो पूरे 15 दिन में एक एक कॉर्नर घूम के चले जाओ लद्दाख की, फिर दोबारा कभी मन करे तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। और पकड़ के चलो कि 6000 आपका मैंने चार्ज किया गाइडेंस भी, और 26-27 हज़ार रुपया आपको रहने खाने का हो जाएगा। क्या चाहिए 15 दिन में 26-27 हज़ार बहुत नहीं है, सोच के देखना आप डबल शेयरिंग में। एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, मेरे साथ जितने भी राइडर्स होंगे, मेरे साथ वही लोग राइड करेंगे जो प्रॉपर तरीके से गियर अप होके आएंगे। मेरे साथ वही लोग राइड करेंगे जिनका प्रॉपर हेलमेट होगा। ये नहीं कि ऐसे ही कोई रोड साइड से ख़रीदा और चल दिया, नहीं यार, सर हाथ पैर टूटेगा, बन जाएगा, ये फूटेगा नहीं बनेगा। सो अच्छा हेलमेट होना ज़रूरी है। जैकेट, नी गार्ड एंड बूट्स ज़रूरी है। जैकेट ठीक है, होता है, बहुत लोग का बजट नहीं होता है, बहुत खर्च नहीं करना चाहते हैं, बट मैं बोलूँगा कि अलग से भी आता है, एल्बो गार्ड और नी गार्ड आता है, वो ज़रूर से ख़रीद लेना। बूट्स अगर आप बहुत खर्च नहीं करना चाहते हो तो एक आर्मी वाला बूट आता है, 1800-1900 के आसपास आता है, तो वो ले लो। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। शूज़ ज़रूरी है, स्पोर्ट शू नहीं चलेगा, क्लियर बोल रहा हूँ, स्पोर्ट शू नहीं चलेगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि इसमें बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं हमेशा सोलो राइड करता था, तो मैंने सोचा कि यार बहुत लोग मिलते हैं जिनका बजट नहीं होता है, जो एजेंसी के थ्रू कर सके। मैंने सोचा कि ऐसा प्लान करते हैं कि वो भी घूम लें, हमारी एक बॉन्डिंग बन जाए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी पूरी ये राइड जो है ना वो रिकॉर्ड होगी, और इन फ्यूचर जब आप देखना चाहोगे, बारिश बहुत तेज़ आ रही है, हटना पड़ेगा यहाँ से, इन फ्यूचर जब आप देखना चाहो जब भी, तो आप देख पाओगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, और ये भी एक अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है इस पूरी राइड में। तो टेंशन ना करो बाबा, चलो अंदर चलते हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई बाहर। लद्दाख राइड करते समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम श्रीनगर वाले रूट से भी एंटर करते हैं ना, तब भी हमें एमएस की इशू होने लगती है। तो हमें कुछ चीजें कैरी करनी है और सावधानी बरतनी है, जो मैं बता देता हूँ आपको। हमें अपने साथ ORS जरूर से रखना है, हमें कपूर रखना है। आप कपूर कहीं से भी दुकान से ले लोगे क्योंकि वो ऑक्सीजन के लिए बहुत सही होता है। हमें लहसुन, जिसको कि गार्लिक बोलते हैं, वो जरूर से रखना है। वो तो हम ले लेंगे मार्केट से, वहीं से ले लेंगे, रहेगा साथ में, मेरे साथ तो रहेगा ही रहेगा। और डायमॉक्स जरूर से रखना है, डायमॉक्स आप लेकर के खरीद करके आए। और O2 करके आता है, अमेजोन पर आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको। O2 ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, 1-1 लीटर का आता है, 1 या 2 तो मिनिमम रख ही ले अपने साथ। जरूरत मतलब यूज हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं यूज हुआ तो आपके पास रहेगा। फिर कभी नेक्स्ट आप राइड कभी प्लान कर रहे हो किसी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स में, तो आप लेकर के जा सकते हो। तो ये सारी चीजें
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल रखना, मिस मत करना। और हाँ, जितना हो सकेगा उतना हम पानी पिएंगे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड जो माउंटेन्स है उधर जब हम राइड करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपने को हाइड्रेट करते रहने की। पानी जो है वो सबसे बड़ी दवा है माउंटेन्स में। अब जिनको भी मेरे साथ राइड करना है भाई साहब, मैं यहाँ नंबर आप देख रहे हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे करके सारी डिटेल्स मुझसे ले सकते हो, जो भी चीज पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। जो पेमेंट की बात है वो आप मुझे या तो मेरे अकाउंट नंबर में भेज सकते हो या फिर गूगल पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप गूगल पे करोगे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, राइडिंग रिलेटेड, लोकेशन रिलेटेड, प्राइस रिलेटेड, और भी जो भी चीज बाइक रिलेटेड जो भी पूछना चाहते हो आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। तो बस इस ब्लॉग में यही था, तो बस इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड प्लीज सेव गोल चाइल्ड, प्लीज।